सीओ अनुज कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बयान पर पूरी तरह से अड़े भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया सागर इस तमाम जानकारी के लिए। और वह हिंदुओं के बीच मुस्लिम सुरक्षित हैं, यह कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित रहेंगे। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित रहेगा, यह कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं के बीच मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे मूड में नजर आए। आज एक इंटरव्यू के दौरान वो अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाले नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई, तो वहीं उनके टारगेट पर नफरती मौलाना भी रहे। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं। ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो सीएम यूपी की शासन व्यवस्था पर भी उठाए जा रहे कई सवालों पर आज पूर्ण विराम लगाते हुए दिखे। उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन दिया कि यूपी में सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे कट्टरपंथी ताकतों की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 100 हिंदुओं के बीच मुसलमान भले ही सुरक्षित रह ले, लेकिन समुदाय विशेष के बीच रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल अपनी जगह कायम है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सीएम ने सनातन को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म बताते हुए हिंदू शासकों की सहिष्णुता का भी जिक्र किया, तो वहीं सीएम ने संभल के दंगाइयों को भी स्पष्ट संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में संभल में जितने मंदिर होंगे सरकार सभी को पुनर्जीवित करेगी। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आप
को उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ आज पूरे मूड में दिखे। उन्होंने संभल से लेकर मथुरा तक हर मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने जहां मुखिया के तौर पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा का वादा किया, तो साथ ही दंगाइयों और अपराधियों को भी वार्निंग दे दी। साफ है, यूपी में रहना है तो कानून के मुताबिक चलना ही होगा, तभी योगी राज में सांस लेना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीओ अनुज कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बयान पर पूरी तरह से अड़े भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया सागर इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हिंदुओं के बीच मुस्लिम सुरक्षित हैं, यह कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित रहेंगे। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित रहेगा, यह कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं के बीच मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे मूड में नजर आए। आज एक इंटरव्यू के दौरान वो अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाले नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई, तो वहीं उनके टारगेट पर नफरती मौलाना भी रहे। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं। ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो सीएम यूपी की शासन व्यवस्था पर भी उठाए जा रहे कई सवालों पर आज पूर्ण विराम लगाते हुए दिखे। उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन दिया कि यूपी में सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे कट्टरपंथी ताकतों की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 100 हिंदुओं के बीच मुसलमान भले ही सुरक्षित रह ले, लेकिन समुदाय विशेष के बीच रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल अपनी जगह कायम है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता।
सीएम ने सनातन को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म बताते हुए हिंदू शासकों की सहिष्णुता का भी जिक्र किया। तो वहीं सीएम ने संभल के दंगाइयों को भी स्पष्ट संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में संभल में जितने मंदिर होंगे सरकार सभी को पुनर्जीवित करेगी। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ आज पूरे मूड में दिखे। उन्होंने संभल से लेकर मथुरा तक हर मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने जहां मुखिया के तौर पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा का वादा किया, तो साथ ही दंगाइयों और अपराधियों को भी वार्निंग दे दी। साफ है, यूपी में रहना है तो कानून के मुताबिक चलना ही होगा, तभी योगी राज में सांस लेना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।